हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी। बच्चों, ये ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन का एक पार्ट है जो 15 अगस्त को होने जा रहा है। इसमें संकेत बिंदु हैं: प्रस्तावना, स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा धन, मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है, मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी, और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी मानव पूंजी है। यह कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब यही कहावत हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश के स्वस्थ नागरिक देश की धरोहर, देश की मानव पूंजी होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली हर योजनाओं, उद्योग धंधों आदि का क्रियान्वयन देश के स्वस्थ नागरिक ही कर सकते हैं। अगर देश में स्वस्थ नागरिकों की संख्या अधिक होगी तो काम करने वाले हाथ और स्वस्थ दिमाग भी अधिक होंगे, और अधिक स्वस्थ हाथ कम अवधि में अधिक कार्य संपन्न करेंगे, और अधिक स्वस्थ दिमाग हर रोज देश की तरक्की के लिए नई नई योजनाएं, आविष्कारों को जन्म देंगे, जिससे वह देश तरक्की के मार्ग पर जल्दी अग्रसर होगा। दूसरा हमारा संकेत बिंदु है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। सच में हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती ही हमारी और देश की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। स्वस्थ शरीर और मन दोनों ही हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकता है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक दौलत और हर सुख सुविधा एक दिन आपके कदमों में अवश्य होगी। समाज और देश की तरक्की में कई प्रकार से आप अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं, जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति दुनिया की कोई सुख सुविधा का उपभोग नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि उसका शरीर और खुद उसका जीवन भी अपने आप में एक बोझ हो जाता है। मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है, यह अगला संकेत बिंदु है। इस संसार में एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, एक साथ कई जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। इस सब के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूंगा तो मैं अपनी हर जिम्मेदारी व चुनौती को आराम से निभा सकता हूँ, साथ में दुनिया की हर सुख सुविधा और खुशी को भी अपनी मेहनत व लगन के दम पर हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं रहूंगा तो मैं अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या या चुनौती का सामना कैसे कर पाऊंगा, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाऊंगा। यहाँ तक कि मेरा खुद का अपना शरीर और जीवन दोनों को दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित शारीरिक व्यायाम, योगा, ध्यान, अच्छा भोजन, नियमित जांच आदि आवश्यक है। अगला पॉइंट है मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी। शारीरिक तंदुरुस्ती न सिर्फ व्यक्ति की व्यक्तिगत पूंजी है, बल्कि वो देश के लिए भी एक अनमोल उपहार है। अगर देश के भविष्य को उज्जवल रखना है तो हमारे नागरिकों को मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ व तंदुरुस्त होंगे तो देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, देश विकास की राह पर चल पड़ेगा, क्योंकि सफलता और फिटनेस का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा है, चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों न हो। उद्योग से लेके खेल जगत हो या फिल्म जगत से लेके स्टार्टअप तक, सभी जो फिट हैं वही हिट हैं और वही सफल भी हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मानव पूंजी भी एक मजबूत स्तंभ है। हमारे पास जितनी अच्छी मानव पूंजी होगी, हमारा सपना उतनी जल्दी साकार हो जाएगा। चाहे आप जन कल्याण से संबंधित कितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टार्टअप प्रोग्राम ले आएं या कितने भी नए कल कारखाने, उद्योग धंधे खोल लें, लेकिन इन सब को चलाने के लिए धन और सामानों के अलावा मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। ये सभी काम मशीनों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। अगर भारत के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकेंगे।
कई कंपनियों को खड़ा करने के लिए शुरुआती समय में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही उद्योग धंधे व कल कारखानों में भी मशीन एक सीमा तक ही काम कर सकती है, लेकिन जो मनुष्य है वो अपना काम तो करता ही है, मशीनों का काम भी कर सकता है। अगर हमारे पास शारीरिक रूप से मजबूत मानव पूंजी नहीं होगी तो यह कल कारखाने या उद्योग धंधे भी कैसे उन्नति करेंगे। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में भी अनाज का उत्पादन करने के लिए कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कड़ी धूप और बारिश को तो सहना ही पड़ता है, साथ में शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है, जो एक अस्वस्थ आदमी के बस की बात नहीं है। अगर आप खेल जगत में भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं तो भी आपको निश्चित रूप से शारीरिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत होना ही पड़ेगा। क्षेत्र कोई भी हो, मानव पूंजी की हर जगह आवश्यकता है ही है। अगर हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ होंगे तो वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा सकते हैं, भारत के खजाने में भी वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन यह तो एक निश्चित बात है कि नागरिकों की शारीरिक तंदुरुस्ती ही असली जमा पूंजी है, जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है। अब अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। व्यक्ति के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती सर्वोपरि है। तंदुरुस्ती, स्वस्थ, समृद्धि और सुखी जीवन की एक जरूरी और पहली शर्त है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई स्तंभों पर खड़ा होना पड़ेगा। उसी में से एक मजबूत स्तंभ है मानव पूंजी। हम कितनी भी योजनाएं बना लें, धरातल पर उनको उतारने का काम तो शारीरिक रूप से स्वस्थ मानव पूंजी ही करेगी। जिस देश के पास जितनी अधिक स्वस्थ मानव पूंजी होगी वह राष्ट्र उतना संपन्न होगा और उतनी जल्दी तरक्की करेगा। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसीलिए मैं अपने देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए एक मानव पूंजी के रूप में अहम भूमिका निभा सकता हूं और अपने देश को विश्व मानचित्र में एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान दे सकता हूं। बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। इसी निबंध को और डिटेल से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।